जय श्री राम। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कृपया ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक जल्दी पहुंचे और आप पूरी वीडियो हमारी देख सकें। भैया दूज का पर्व बहुत ही उत्साह का पर्व है, बहुत आनंद का पर्व है। भाई बहन का प्रेम कैसा होता है उस पर एक छोटी सी कथा भाई दूज पे आती है। एक ब्राह्मण के एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी की शादी हो चुकी थी, वो अपने ससुराल में थी। भाई का रिश्ता पक्का हुआ तो भाई अपनी बहन के यहाँ गया, और जब बहन के यहाँ पहुँचा तो बहन चरखा काट रही थी। बार बार चरखे की तार टूट रही है, वो समझ नहीं पा रही क्या बात है। पीछे मुड़ के देखा तो भाई खड़ा है। बहुत खुश हुई और अपने भाई को अंदर ले गई, बिठाया, उसको बहुत आदर सम्मान किया। उसका आतिथ्य सत्कार करने के बाद में खूब सारी चर्चाएं की, अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में सब पूछा, सब ठीक ठाक हैं। सारी बातें होने के बाद में जब भाई को विदा करने लगी तो बहन ने सोचा कि भाई के लिए रास्ते के लिए कुछ बना दूं। क्या किया, चक्की में आटा उसने पीस करके तैयार किया। फिर उस आटे से उसने चूरमा बनाया भाई के लिए। पहले लोग चूरमा लेके चला करते थे रास्ते में, क्योंकि चूरमा 1-2 दिन तक ख़राब नहीं होता और ज़्यादा उसके साथ में कुछ खाने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो चूरमा बना के बांध दिया अपने भाई के लिए। भाई भी चूरमे की पोटली लेकर के चल पड़ा। बहन ने सोचा कि अब मैं ये चक्की साफ़ कर लूँ। चक्की के जैसे पार्ट खोल के देखे तो उसमें सांप पिस गया था। घबरा गई कि अरे ये तो जहर वाला आटा हो गया है, और अब मेरे भाई का क्या होगा। पालने में बेटे को सोता हुआ छोड़ गई और भागी अपने भाई की रक्षा के लिए। और दौड़ी दौड़ी गई तो जा कर के देखा उसका भाई एक वृक्ष के नीचे बैठा है और बैठे बैठे सो रहा है। अभी तक इसने चूरमा नहीं खाया था। घबरा रही थी बहुत ज़्यादा, सोच रही थी न जाने क्या होगा मेरे भाई का अब। लेकिन जाते इसने पोटली उठाई और पोटली उठा के एक तरफ फेंक दी, और फिर अपने भाई को जगाया और अपने भाई के साथ ही चल दी। कहा अब तो मैं घर तक ही छोड़ के आऊँगी अपने भाई को। रास्ते में उसने देखा कुछ पत्थर की शिलाएं पड़ी हुई थी, तो सोचने लगी पत्थर की शिलाएं कहाँ से आ गई यहाँ पे अचानक। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक नाग नागिन बातें कर रहे थे। ये नागिन नाग से पूछ रही थी ये शिला कहाँ से आ गई अचानक। तो ये नाग कह रहा है कि एक ब्राह्मण के एक बेटा और एक बेटी हैं। बेटी की शादी हो चुकी है और उस बेटे की शादी होने वाली है। जब वो घोड़ी पे चढ़ेगा तो ये शिलाएं उसके ऊपर जा कर के गिरेंगी। तो नागिन ने कहा कि इसका कोई तो उपाय होगा। नाग ने कहा अगर ये बच भी गया यहाँ से किसी तरह से तो सुहाग रात वाले दिन मैं जा कर के उसको नस लूँगा। तो फिर नागिन ने कहा कि ऐसा कोई उपाय हो जिससे उसकी मृत्यु होने से बच जाए। तो नाग ने कहा हाँ, उसके सारे काम शादी में उसकी बहन करे तो बच सकता है। जैसे घोड़ी के समय घोड़ी पे भी बहन ही चढ़े, फेरों के समय भी बहन ही फेरे ले, इस तरह से भाई के सारे काम अगर बहन करेगी तो हो सकता है वो बच जाए। अब इसने सारी बातें सुन ली, गई जा कर के उल्टा सीधा सबको बोलने लग गई। और जब घुड़चड़ी की बारी आई तो भैया को धक्का दे दिया, खुद ही घोड़ी पे चढ़ गई। फेरों के समय भी भाई को धक्का दिया और खुद ही बैठ करके फेरे लेने लग गई। और सुहाग रात वाले दिन भी भाई को धक्का बाहर दे दिया और खुद ही कमरा बंद कर लिया अंदर से। घर वाले भी, रिश्तेदार भी सब सोच रहे कैसी हरकतें कर रही है, कैसा स्वभाव हो गया है इसका, चिड़चिड़ी हो रही है, और सब कोई कुछ कह नहीं पा रहा, बस कि हरकतें क्यों कर रही इस तरह की। रात में इसको तो सब पता था, इसने पूरी तैयारी कर रखी थी। रात को 1 बजे सांप आया, वो नाग डसने के लिए इसके भाई को। इसने पहले से डंडा रखा हुआ था, इसने उस डंडे से उस सांप को मार दिया और एक तकिए के नीचे उसको छिपा दिया। हारी थकी थी, मानसिक थकान सबसे ज़्यादा व्यक्ति को थकाती है, लेकिन अब इस मानसिक थकान इसकी ख़त्म हो गई थी, इसलिए अब ये खूब सोई, जम के सोई। सुबह सारे रिश्तेदारों को जब विदा कर दिया गया फिर इसको भी जगाया गया। सब सोच रहे थे उल्टा सीधा क्यों बोल रही थी। अब ये जब जगी है तो रोने लगी, कहने लगी मैं बुरी नहीं हूँ, मैं अपने भाई का बुरा नहीं चाहती,
मैंने अपने भाई की रक्षा के लिए ये सब किया। अगर मैं ये सब नहीं करती तो मेरा भाई जीवित नहीं रहता। इसीलिए भाई बहन का जो प्रेम है, प्यार है, बहुत अटूट होता है। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि बहन अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आप सबका भाई बहनों का खूब प्यार बना रहे। आप सबके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की खूब कृपा बनी रहे। जय श्री राम।